जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा आपका स्वागत करता हूँ एक न्यू वीडियो में। आपको पता है कि यूपी पुलिस की भर्ती आने वाली है, मतलब एग्जाम आने वाला है, जिसका एग्जाम 25 से 31 तारीख तक होने वाला है। उसका मैं आज टॉप 20 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के लेकर आया हूँ, जिसमें संभावना है कि 2 से 3 क्वेश्चन फंसने वाले हैं। और आपको पता है कि प्रति क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा और पेपर जो आएगा वो 300 नंबर का आएगा। क्वेश्चन हमारे 150 क्वेश्चन टोटल होने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे स्टैटिक जीके टॉप 20 क्वेश्चन जो है, हम देखो आपको पता है कि हमें चाहिए वर्दी का जुनून चाहिए, हमें वर्दी चाहिए। वर्दी के लिए आपको पढ़ना भी ऐसा पड़ेगा, दिन कम बचे हुए लेकिन आपको तैयारी भी उसी हिसाब की करनी पड़ेगी। वैकेंसी बहुत है, वैकेंसी से टोटल 60,244 वैकेंसी है, तो आपको हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत देश में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है? और प्रेजेंट में जो हमारे प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी, जो क्या है एक लेडी है, राइट। तो क्या आपको ध्यान रखना है, जो भारत का राष्ट्रपति जो होगा वो क्या होगा? सर्वोच्च सेनापति होगा। और इसका अगर मैं बताऊं स्टैटिक जीके की बात करूंगा तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो प्रेसिडेंट का आर्टिकल है वो आपको याद होना चाहिए। क्या? प्रेसिडेंट का आर्टिकल, किस आर्टिकल में जो है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होता है? ये आप मेरे को कमेंट में लिख के दिखाओगे क्या होता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। सेकंड क्वेश्चन है, कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी हो जाता है? अब रतौंधी एक बीमारी है जो किसकी वजह से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। तो इससे आपको पता लग रहा है कि आपको विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी, ये सारे विटामिन होने चाहिए। और विटामिन बी के जो कितने भी टाइप्स हैं, विटामिन B1, 2, ये सारे आपको याद होने चाहिए। इसमें से एक क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि जो ये सारे जो क्वेश्चन है ये सब टाइप है ना, तो इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा। मछली कहाँ से सांस लेती है? अगर हम मछली कहाँ से सांस लेती है, मछली लेती है आपके गिल्स से लेते हैं। गिल्स को हम हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? गलफड़ों। गलफड़ों से सांस लेती है। किससे लेती है? गलफड़ों। क्या बोलते हैं हम? गिल्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ और कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये हिस्ट्री क्वेश्चन है। हिस्ट्री कौन सा? मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो मॉडर्न इतिहास का जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं कि जो आपका 1914 से लेकर आपके जितने भी 1949 तक, जब तक आपकी आज़ादी हुई है, जितने भी मूवमेंट हुए हैं, जितने भी योजनाएं, जो भी चीज़ हुई है, आपको महात्मा गांधी की एरा की सब कुछ याद होनी चाहिए। उसमें से 2 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो 2 क्वेश्चन का मतलब है आपके 4 से 5 नंबर आपके पूरे हो जाएंगे। विशाल स्नागर हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो क्या है? मोहनजोदड़ो। जो मोहनजोदड़ो जो है ये क्या? एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। किसका? एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये मोहनजोदड़ो। तो जो ये मैं बता भी रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। एंशिएंट हिस्ट्री से मतलब एक क्वेश्चन पूछ रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये सब टाइप याद होने चाहिए। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अनजान थे? कौन सी धातु से सिंधु सभ्यता के लोग अनजान थे? वो था लोहा। लोहा से सिंधु सभ्यता के लोग क्या थे? अनजान थे, राइट। कौन सा वेद सबसे पुराना है? कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो कौन सा वेद है? ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना है। और आपको जैसे आपको पता है कि वेद कितने होते हैं, टोटल वेद कितने होते हैं और उनका क्या क्या काम है वो आपको याद होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कि ऋग्वेद में क्रमश कितने मंत्र मंडल व सूक्त है? तो कितने हैं? 10,600 मंत्र है, 1028 सूक्त है और 10 मंडल है। तो ये सब याद होना चाहिए बिल्कुल एकदम। इसका सबका आपको स्क्रीनशॉट लेना है और आपको इसके नोट्स बनाने हैं कि जैसे मैंने बताया है। अब आपको पता है कि दूध का रंग हल्का पीला होता है और उसका मुख्य कारण क्या है? अगर दूध का रंग पीला होने का जो मुख्य कारण होता है वो होता है केराटिन। केराटिन से क्या होता है? दूध क्या होता है? पीला पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? बैक्टीरियाज आ जाते हैं, इसलिए, है ना। तो केराटिन के कारण होता है, राइट। अब नेक्स्ट है, उस काल्पनिक रेखा का नाम बताइए पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन से 2 बराबर? तो क्या है? भूमध्य रेखा। कौन सी है? भूमध्य रेखा जो है वो क्या है? पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, भूमध्य रेखा। ये तो मैं आपको देखो सीधा पढ़ के बता रहा हूँ, लेकिन जो ये मैं बता रहा हूँ ये जो पीपीटी बनी हुई है ये एक कंटेंट बेस पे बनी हुई है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि इसमें जो है आपको अगर मैं बताऊँ तो लास्ट जो क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन था, विटामिन ए की कमी से होता है।
जो ये 2019 वाली भर्ती थी जिसमें 44,000 वैकेंसी आई थी पुलिस कांस्टेबल की, उसमें ये क्वेश्चन आया था विटामिन ए से कमी से होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि 2024 में भी विटामिन से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस महाद्वीप में एक ज्वालामुखी नहीं है, एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो कौन से महाद्वीप है? वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया। किससे नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। कितने महाद्वीप होते हैं टोटल? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं, राइट। भारत की संसद का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? भारत की जो संसद है उसका गठन किस अनुच्छेद में करा गया? तो अनुच्छेद 79 में करा हुआ है। तो अनुच्छेद में अब मैं बता देता हूँ क्या क्या याद होने चाहिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से आपको अनुच्छेद याद होने चाहिए। पहली बात तो आपको फंडामेंटल राइट्स याद होने चाहिए। जब आपको फंडामेंटल राइट्स याद हो जाएंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, ये जो पॉलिटी में जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से बता रहा हूँ कि कैसे आ सकता है। और अगर हम वर्तमान की बात की जाए तो बजट से क्वेश्चन आया था। तो बजट में क्या होता है? फाइनेंस मिनिस्टर का काम होता है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है। तो उससे कौन सा अनुच्छेद होता है वो याद कर लेना, क्योंकि क्या होता है कि जो भी एग्जामिनर होता है वो बच्चों की साइकोलॉजी से खेलता है। करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होते हैं वही स्ट्रैटेजी के में पूछे जाएंगे, है ना। तो आपको याद रखना है फाइनेंस से क्वेश्चन आएगा। फिर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कौन है? हमारा निर्मला सीतारमण जी है। तो कौन से अनुच्छेद में ये बजट लागू होता है वो आपको याद होना चाहिए, राइट। और बिल कौन सा है, कौन सा बिल है वो भी आपको याद होना चाहिए। भारत का देखिए गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? गेहूं उत्पादन में जो है प्रथम स्थान चीन का है और दूसरा स्थान किसका है? भारत का है। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो थे क्या थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ऐसी जैसे जो ये वीडियो है ये स्ट्रैटेजी के टॉप 20 क्वेश्चन की है, ऐसी मैंने हिंदी का कंटेंट और यूपी जीके, क्योंकि क्या होता है कि यूपी की जीके भी पूछी जाती है। तो उत्तर प्रदेश जीके की भी मैंने बना रखी है एक वीडियो और एक बना रखी है हिंदी की भी। और जो थर्ड वीडियो हमारी ये कौन सी? स्ट्रैटेजी जीके की वीडियो है। किस मिट्टी के बारे में यह कह सकते हैं कि इसकी जुटा अपने आप होती रहती है? तो वो काली मिट्टी। काली मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है, ब्लैक सोइल। तो ब्लैक सोइल अगर मैं बता दूं कि हमें दिमाग लगाया जाए कि ब्लैक सोइल में कौन सी फसल होती है, कौन सी होती है? कॉटन होती है। कौन सी होती है? कॉटन होती है। तो मेरे साथ ही आपको याद होना चाहिए कि क्या क्या मैं देखो क्वेश्चन से क्वेश्चन बनते हैं। क्या होता है? क्वेश्चन से क्वेश्चन बनते हैं कि क्या क्या हमारा हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो आपको दिमाग लगाना है। क्योंकि देखो बच्चे जो है अगर एस्टीमेट आया कि एक शिफ्ट में 5 लाख बच्चे बैठेंगे और शिफ्ट टोटल 10 है तो कितने? 50 लाख बच्चे हो गए। और वैकेंसी कितनी है? 60,244 वैकेंसी है। अगर आप देख सकते हो तो मोटा मोटा क्या होगा, मैं एस्टीमेट लगाता हूँ कि एक बच्चा 44 सीट के पीछे, मतलब 40 बच्चे होंगे और उसमें एक सीट होगी, एक वैकेंसी होगी। तो इसलिए आपको हिसाब से तैयारी करनी है। चलिए लास्ट हो, भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो कब किया था? 26 नवंबर 1949 में करा था। मैंने बताया ना, अभी पहले बताया था पिछली बार कि 1914 से लेकर 1949 तक जितने भी गतिविधियां हुई है आपको याद होनी चाहिए। निफ्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मैंने बताया फाइनेंस से क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन फाइनेंस से आगे किससे हुआ है? एनएसआई। एनएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है देख लेते हैं। एनएसआई की फुल फॉर्म होती है आपकी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसरो बड़ा फेमस है क्योंकि अभी जो है एक चंद्रयान भी लॉन्च होने वाला है। तो इसरो जो है वो बैंगलोर में है। किसका हेडक्वार्टर? बैंगलोर, मतलब बैंगलोर इन कर्नाटक में है। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान में कितनी भाषा है? भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषा है। तभी तो हमारे इंडिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मल्टी लैंग्वेज कंट्री कहा जाता है, राइट। भारत का सबसे बड़े राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान इसलिए बोला जाता है क्योंकि राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से काफ़ी बड़ा राज्य है। फिर दूसरे पे आता है आपका उत्तर प्रदेश आता है। बात समझ में आई? तो ये जो क्वेश्चन थे ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चन थे। ऐसे ही कंटेंट हमारा एकेडमिक में भी आता है। एकेडमिक आपका CUET हो गया, नीट हो गया,
क्लास 10, 10th, 11, 12 सभी के मैथ टीचर जो है हमारा, फिजिक्स टीचर, केमिस्ट्री टीचर, सारे आपको वीडियोस देते हैं। तो आपको सबको पढ़ना है। ये जो चैनल है ये हर उसका चैनल है और मैं आपको यूपी पुलिस का भी पढ़ा रहा हूँ साथ में, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, फॉलो करो। बाय बाय, थैंक यू सो मच।